प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और नागिन औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक तवाइफ का महल था। वो तवाइफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसके खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे। वो बेइंतहा दर्जे की शराबी और जानी औरत थी। शहर के सबसे अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती और एक रात के लाखों रुपए उनसे लिया करते थे। उस औरत के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसके कनीजे हर वक्त उसके खिदमत में उसके आसपास मौजूद रहते थे। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी थी, उसके महल में जो भी अमीर आदमी एक बार आता फिर दोबारा नजर नहीं आता था। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज का अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास खींचा चला आता था। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के तमाम अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंस गए और उन सब की बीबियां सख्त परेशान थी कि उनका शौहर आखिर कहाँ चला जाता है। उन लोगों को ये पता नहीं था कि महल के तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल के तरफ जाता वो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं मिलता था। इस तरह शहर के तमाम अमीर और दौलतमंद लोग एक एक करके गायब होने लगे। तो उन लोगों की बीबियों ने सोचा अब किसकी मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा इस शहर के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है कि वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाती है कि गुमशुदा चीज कहाँ पर है। तो हो सकता है कि हमारे शौहरों का भी वो हमारे खातिर पता लगा ले। वो सब औरत एक साथ कहने लगी हमें उनके पास जरूर जाना चाहिए, इसके अलावा कोई और हल भी नहीं था। उन सब ने उन जंगल में जाने का इरादा किया। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार उस जंगल में जा पहुँचे जहाँ पर एक अल्लाह वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतजार कर रही थी लेकिन उनका इबादत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया, वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए, देखा वहाँ पर बहुत सारी औरतें खड़ी है जो बड़ी परेशान नजर आ रही है। अल्लाह वाले ने कहा तुम लोग कौन हो, यहाँ किस काम से आई हो, हम जानते हैं। तो औरतें कहने लगी हजरत हमारे लिए कुछ करे, हमारे शौहर एक एक करके घर से गायब हो गए, वापस लौट कर नहीं आए, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा हमें पता है वो कहाँ गए हैं, इसलिए हमें खास अमल करना होगा। वो अमल हमें करने दो, उसके बाद हम उस जगह पर जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे शौहर सही सलामत ईमान के साथ तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। औरतों ने कहा हमें आप बता दीजिए आप उस जगह पर कब जाने वाले हैं और कहां जाने का इरादा है आपका। तो अल्लाह वाले कहने लगे तुम्हारे शहर के पास जो बड़ा सा पहाड़ है, ऊंचा सा पहाड़, उस जगह पर एक महल बना हुआ है। वहां पर एक तवाइफ का अड्डा है और वो तवाइफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपने तरफ खींचती है। उसकी आवाज और उसकी खूबसूरती को देखकर मर्द उसके तरफ खींचते चले जाते हैं और उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर अब मुतमईन हो चुकी थी। अब वो अपनी अपनी घर वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। और उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल शुरू किया और एक पौधे के पत्ते को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई भी उसे पीता तो मस्त हो जाता था। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और ताइफ जादी के महल में जा पहुँचे जहाँ पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर अपने मालकिन को बता दिया। कनीजों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठ गए और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो महल अजीब अंदाज में बना हुआ था जहाँ से बहिश्त
टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी सौरी लंबी सी औरत अपने बालों को बिखेरे हुए उसके पास आई और बड़ी शान और फख्र से उस तख्त पर बैठ गई और कहने लगी, कहिए आप क्या चाहते हैं मुझसे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम कितने हजार दीनार लेते हो एक रात के। फाहिशा औरत ने कहा, एक रात के मैं 10,000 दीनार लेती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें 50,000 दीनार दूंगा एक रात का, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। वो फाहिशा औरत कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरे ख्वाबगाह में चलिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, मैंने तुम्हें 5 गुना कीमत दी है, इसलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा, बल्कि मैं जहाँ कहूँगा तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना होगा। उस औरत ने कहा, ये महल तो मेरा है, आपको कैसे पता कौन सा जगह पर कहाँ और क्या है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे सब कुछ मालूम है। फाहिशा औरत बोली, अच्छा लगता है, आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा, यही समझ लो। तो ताइफ कहने लगी, आलिम और मेरे इस कोठे पर। अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने मेरा इरादा क्या है। फाहिशा औरत ने कहा, मेरे पास तो बड़े बड़े आलिम आकर बहक जाते हैं, आप भला कौन से चीज हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ख्वाबगाह में नहीं जाना है। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहाँ जाना है। तो ताइफ कहने लगी, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता हूँ, भला मैंने तुम्हें पूरी कीमत अदा की है, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और तुम्हें वहाँ चलना होगा। पहले तो वो ताइफ हिचकिचा रही थी, फिर कहा, जैसी आपकी मर्जी, और वो मुस्कुराने लगी। उसके बाद वो अल्लाह वाले ऊपर की तरफ चल पड़े। ताइफ से कहा, दरवाजा खोलो। तो ताइफ कहने लगी, जब यहाँ तक आ ही गए हो, अपनी मर्जी ही चला रहे हो, तो दरवाजा भी खुद ही खोल लो। ये सुनकर अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ताइफ ने कहा, देख लिया ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, आप वो काम करें और यहाँ से जाए। उसके दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो ताइफ जो नहीं जानती थी कि वो सच में एक दरवेश इंसान है, वो ताइफ तो समझ रही थी जैसे आम मर्द होते हैं, ये भी वैसे हैं, जो भी आते हैं बहक जाते हैं। उस औरत ने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं आपको सबसे महंगी शराब पिलाती हूँ। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम शराब मुझे क्या पिलाओगी, मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक नायाब चीज लेकर आया हूँ। तुम शराब की बहुत शौकीन हो ना, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी चीज आज पिलाऊंगा जिसको तुमने आज तक कभी नहीं पिया होगा। उसके बाद उस औरत ने अपने कनीजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं शराब नहीं पीता हूँ। ताइफ कहने लगी, इतने रईस, अमीर और दौलतमंद इंसान हो और शराब को हाथ तक नहीं लगाते, अजीब बात है। ताइफ के महल में आई हो और एक काम भी नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा, मैं तुम्हें जो कहूँगा आज की रात तुम्हें वही करना होगा। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया, जाओ और 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने अपने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू कर दिया। जो अपने साथ वो लेकर आए थे उसके गिलास में वो चीज डाल दी और कहा, पी जाओ। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सारा जाम पी गई और कहा कि आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया, चलिए चलते हैं। वो गुनाह की दावत देने लगी तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरे नमाज का वक्त हो चुका है, मैं नमाज अदा कर लेता हूँ। ताइफ ने कहा,
कमाल की बात है, एक तो आप एक ताइफ जादी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद इंसान आते हैं और फिर शराब को हाथ भी नहीं लगा रहे हो और मुझे मेरे ख्वाबगाह के तरफ लेकर भी नहीं गए, इस कमरे में आ गए हो और अब कहते हो मुझे नमाज अदा करनी है। अल्लाह वाले ने कहा मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो मुझे करने दो वरना बहुत बुरा हो सकता है। वो औरत गुस्से में आ गई और कहने लगी क्या कर लोगे तुम? अल्लाह वाले ने कहा अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। काफी देर तक वो नमाज पढ़ते रहे। वो औरत चुपचाप बैठे अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह जिंदगी में कभी इबादत ना की गई हो, जहाँ पर सिर्फ गुनाह के काम अंजाम दिए गए हो, उस जगह पर एक अल्लाह वाले आज नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीज़े और गुलाम वहां आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। काफी देर तक वो दुआ करने के बाद उठे और कहा मुझे खिड़की खोलनी है, ताज़ा हवा अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वो ताइफ कुछ नहीं कह सकती थी। उसकी जबान जैसे बंद हो गई हो। वो खामोश थी, सब कुछ चुपचाप देखती जा रही थी। खामोशी के साथ अल्लाह वाले ने खिड़की खोली। वहाँ पर वो औरतें खड़ी हुई उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया ऊपर आ जाओ और गांव के कुछ और मर्द भी उसके साथ ऊपर आ गए ताकि ये नजारा हर कोई अपने आंखों से देख ले। वो सब लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा ए ताइफ जादी तू सच बता। वो ताइफ जादी कहने लगी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अल्लाह वाले ने कहा तुम मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास यहाँ आते थे। वो इस शहर के सबसे अमीर तरीन लोग थे। ये जो औरतें यहाँ पर खड़े हैं वो सब इनके शौहर थे। तो ताइफ ने कहा हाँ, वो सब एक रात के लिए हमारे पास गुनाह करने आते थे और क्या फायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का जो अपनी इन औरतों को छोड़कर मेरे पास गुनाह करने आया करते थे। अल्लाह वाले ने कहा वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। अगर उन्होंने गुनाह किया है तो उनको उसकी सजा जरूर मिलेगी। उस औरत ने कहा उसको सजा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा अगर तू मुझे बता देगी तो बहुत फायदे में रहेगी वरना बहुत बड़ी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन वो ताइफ नहीं मानी। जब वो ताइफ नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा मुझे पता है वो आदमी कहाँ पर है, मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था लेकिन तू सुधरने को तैयार नहीं है। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ पर है? उन औरतों ने कहा हाँ बताइए हजरत हमारे शौहर कहाँ पर है? उन सबों ने एक जबान होकर कहा। अल्लाह वाले ने जोर से अल्लाहु अकबर कहा और एक बड़ा सा पर्दा हटा उनकी आवाज पर, जो पर्दा वहाँ पर पहले था ही नहीं। सबने अपने आंखों से देखा वो कमरा बिल्कुल खाली था लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे और वो जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने को बेताब थे लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो कहने लगी ए ताइफ जादी तुमने यहाँ इन जानवरों को क्यों बंद करके रखा है, इनको बाहर निकाल। वो ताइफ कहने लगी मैं इन्हें बाहर नहीं निकाल सकती हूँ, ये सब मेरे पालतू जानवर है। अल्लाह वाले ने कहा इनको देखकर तो हरगिज नहीं लगता है कि तुमने इन्हें यहाँ पर पाला है बल्कि तुमने इन्हें यहाँ पर कैद करके रखा है। देखो तो ये जानवर कितने बेताब हो रहे हैं इस शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देखकर कहा जानना चाहती हो अपने अपने शौहरों के बारे में? ये जो जानवर कैद है ये तुम्हारे शौहर है। वो ताइफ जादी ने इन्हें जानवर बनाकर यहाँ पर कैद कर दिया है। इसका मकसद यही है
आदमियों को यहाँ बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाती है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है। आज मैंने वही चीज इसे पिलाई है। इसके बाद वो ताइफ कहने लगी, तो क्या मतलब, तो क्या मैं कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, अगर तू तौबा कर लेती है तो जानवर नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उस फाहिशा औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फख्र से कह रही थी, लेकिन उसी वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा, जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन और जमील थी, काले लंबे बाल थे। देखते ही देखते वो बड़ी सी नागिन बन गई। अब वो फाहिशा औरत पूरी तरह से नागिन बन चुकी थी और जिस शीशे में उसने इंसानों को कैद कर रखे थे, उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने कुछ पढ़कर फूका। वो औरत उस शीशे के अंदर कैद हो गई। वहाँ से चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारे शराब से ये मुझे क्या हो गया? अल्लाह वाले कहने लगे, हम मुसलमान हैं, न शराब पीते हैं न शराब पिलाते हैं, शराब हमारे यहाँ हराम है। मैंने जो आपको पिलाया है वो फकत एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। और उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, पहले तो मैं इन तमाम इंसानों को बाहर लेकर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे। उसने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियों के कतरे पिला दिए। देखते ही देखते वो लोग अपनी असली हालत में आ गए। वहाँ पर सब खड़े मर्द औरतों ने नारे लगाना शुरू कर दिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के सदा से पूरे महल गूंजने लगे। वो तमाम आदमी जो जानवर बने हुए थे वो रोने लगे, माफिया मांगने लगे। ताइफ अब तक शीशे के बर्तन में कैद थी। अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत से मर्दों को गुनाह की तरफ उकसाया और तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतों को छोड़कर यहाँ पर आ जाते थे, इसलिए तुम्हें हमने हमेशा के लिए नागिन बना दिया है। इससे पहले कि अल्लाह वाले वहाँ से जाते, ताइफ ने कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे फिर से इंसान बना दे, मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ और इस ताइफ खाने को मैं बंद करवा दूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं शराब के तमाम बोतलें फिकवा दूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तू सच्ची तौबा करती है? उस औरत ने कहा, हाँ मैं सच्ची तौबा करती हूँ। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिलाई और देखते ही देखते वो दोबारा इंसान बन गई।